नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ किरण। अगले साल यानी जनवरी 2025 में प्रयागराज महाकुंभ मेले का आयोजन होने वाला है, जिसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। बता दें, ये जश्न पूरे 45 दिन का होगा, यानी महाकुंभ 13 जनवरी से 26 जनवरी तक चलेगा। दरअसल इस बार संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए 40 करोड़ से ज्यादा लोगों का जमावड़ा लगने वाला है। लेकिन महाकुंभ से पहले अखाड़ों के दो धड़ों के बीच भूमि आवंटन को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि बात मारपीट तक पहुंच गई। बता दें, गुरुवार को अखाड़ों के दो गुटों के संतों के बीच मेला प्राधिकरण कार्यालय में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान संतों ने एक दूसरे पर जमकर मुक्के बरसाए। हालांकि ये घटना अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी और महामंत्री हरिगिरी की उपस्थिति में हुई, जिसमें मेला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। दरअसल 6 अक्टूबर को 13 अखाड़ों के प्रतिनिधियों के साथ सीएम योगी ने बैठक की और इस बैठक में निरंजनी अखाड़े के महंत रविंद्र पुरी महाराज ने जूना अखाड़ों के संतों को महाकुंभ में पहले स्नान कराने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव के बाद मुख्यमंत्री योगी के सामने ही निरंजनी व जूना अखाड़ा के संतों से महानिर्वाणिनी और निमोही अखाड़े के संतों में तीखी नोकझोंक हुई। हालांकि तब मामले को अधिकारियों ने समय रहते संभाल लिया था, लेकिन कई दिनों तक अखाड़ों के दो धड़ों के बीच का विवाद गुरुवार को खुलकर सामने आ गया। महानिर्वाणी अखाड़े के संतों का कहना है कि परंपरा के अनुसार प्रयाग महाकुंभ में सैकड़ों वर्षों से महानिर्वाणी अखाड़ा ही पहले स्नान करता है, लेकिन एक प्लानिंग के तहत जूना अखाड़ा प्रयाग महाकुंभ में परंपरा को दरकिनार करके पहले स्नान करना चाहता है। साथ ही महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव महंत यमुनापुरी ने कहा कि परंपरा को बदलने नहीं दिया जाएगा। परंपरा के अनुसार महानिर्वाणी अखाड़ा ही प्रयाग महाकुंभ में पहले स्नान करेगा। वहीं निरंजनी अखाड़े के अध्यक्ष रविंद्र पुरी का कहना है कि परंपरा अखाड़े द्वारा ही बनाए जाते हैं, समय पर उसमें बदलाव भी किए जाने चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में जूना अखाड़े को पहले स्नान कराने की बात इसलिए रखी गई है क्योंकि उनके साथ संतों की संख्या ज्यादा है, जिसके चलते स्नान के दौरान भगदड़ जैसे हालात बन जाते हैं। इसलिए अगर जूना अखाड़ा पहले स्नान करके निकल जाएगा तो अन्य अखाड़ों को स्नान में दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि निरंजनी अखाड़े महंत रविंद्र पुरी के इस प्रस्ताव के विरोध में महानिर्वाणी अखाड़ा खुलकर खड़ा हो गया है। वहीं बात करें कि इस विवाद की शुरुआत कैसे हुई, तो दरअसल महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद ही अखाड़ा परिषद में दो फाड़ हुई। निरंजनी अखाड़े के सचिव रहे नरेंद्र गिरी की मौत सितंबर 2021 में हुई और इसके कुछ दिनों बाद ही निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी को नया अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष चुना गया। हालांकि रविंद्र पुरी के अध्यक्ष चुने जाने के बाद ही विवाद शुरू हो गया। दरअसल अक्टूबर 2021 में ही हरिद्वार में महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी को नया अध्यक्ष चुन लिया गया, जिसमें निर्मोही अखाड़े के महंत राजेंद्र दास को महामंत्री चुना गया था। यहीं से अखाड़ों के दो धड़ों में बंटने की शुरुआत हो गई, जो अब प्रयागराज में महाकुंभ से पहले दंगल में तब्दील होता दिखाई दे रहा है।